नीति शतक का श्लोक 16। हतुर्याति न गोचरम किमपि शम्पुष्णाति यत्सर्वदा ह्यर्थिभ्यः प्रतिपाद्य मनिशं प्राप्नोति वृद्धिं पराम कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यमन्तर्धनं येषां तान् प्रति मानमुज्झत नृपाः कस्तैः सह स्पर्धते। जो विद्या रूपी धन चोर को प्राप्त नहीं है, जो सदा ही अनिर्वचनीय सुख देता हो, अधिकारी याचकों को दिए जाने से जो सदा वृद्धि को प्राप्त होता हो, सदा बढ़ता रहता हो, विद्वानों का ऐसा विद्या रूपी सुगुप्त धन है। कल्पांतेष्वपि न प्रयाति निधनम, जो कल्पांतों में भी नष्ट नहीं होता। ऐसा भर्तृहरि जी राजाओं से कह रहे हैं, विद्वानों से दुराग्रही मत बनो, उनकी स्पर्धा, उनकी बराबरी कोई कर नहीं सकता। विद्वानों की जो महत्ता है, उनके पास जो विद्या रूपी धन है, उसकी महत्ता का वर्णन करके विद्वानों को कितना राज्याश्रय प्राप्त होना चाहिए, इस श्लोक का अंतर्निहित तात्पर्य यही है। वास्तव में राजाओं से ही विद्वानों का लौकिक दृष्टि से पालन पोषण होता है। वास्तव में यदि राजा उनका योगक्षेम वहन न करें तो एक तो राष्ट्र की मेधा शक्ति और विद्वता पर दुष्प्रभाव पड़ता है, दूसरा विद्वानों को कष्ट प्राप्त करता देखकर अन्य सभी को ऐसा प्रतीत होता है कि भाई विद्वान का कोई महत्व नहीं, केवल धन ही कमाओ, वही जीवन में सबसे आवश्यक है। बच्चों को विद्वता से जोड़ने की प्रवृत्ति का ह्रास होता है। अब आज की स्थिति यह है कि राजा लोग तो रह नहीं गए, राजा लोग तो है नहीं, राजा स्वयं योग्य होते थे तो विद्वानों की महत्ता समझकर उनका उचित जो होता था निर्वहन करते थे। अब आज हो गए हैं नेता, नेता लोगों को क्या, वे तो प्रचार तंत्र आदि के बल पर प्रचार तंत्र को वश में करके झूठे वादे करके चुनावी प्रक्रिया में करोड़ों अरबों व्यय करके मनमानी चलाने के लिए विदेशियों के टूल नेता बनते हैं। तो उन्हें क्या पता कि विद्वता कैसे अर्जित की जाती है, कितने परिश्रम पूर्वक शास्त्रादि का अध्ययन करके विद्या का अर्जन करते हैं। तो नेता लोग ये असली विद्वानों पर ध्यान ही नहीं देते। यूनिवर्सिटी के, विश्वविद्यालय के जो इंटेलेक्चुअल हैं, वो लोग विद्वान नहीं कहे जाएंगे, वे तो भारत के अस्तित्व, आदर्श को मिटाने के लिए अध्ययन, व्याख्यान, अध्यापन, लेखन आदि करते हैं और करोड़ों से खेलते हैं। और आज जो वास्तव में निज ग्रंथों का अध्ययन करके सनातन परंपरा की रक्षा में तत्पर एवं प्रयासरत भी हैं, ऐसे सन्मार्गी तपःपूत विद्वान को पाई पाई के लिए भी मरना पड़ता है। क्यों कोई ब्राह्मण कर्मकांडी अपने बालकों को कर्मकांडी हर्ष से नहीं बनाना चाहता? क्यों सब चाहते हैं कि सरकारी नौकर बन जाएं, बिजनेस कर ले, प्राइवेट नौकरी कर ले? परंतु कर्मकांडी और प्रामाणिक रूप से वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करने वाले तो गिने चुने ही बच गए हैं। क्यों? क्योंकि राजाओं ने अपने कर्तव्यों का त्याग कर अधिकार का लोप कर दिया है। राजा के स्थान पर जो विकल्प हैं, नेता, वे दुष्ट, कृतघ्न, विद्वानों को कुचलने वाले और संस्कृति द्रोही हैं। अतः सार यही है कि राजाओं उन विद्वानों से स्पर्धा, दुराग्रहादि मत करो जिनके पास ऐसी विद्या है जो सुगुप्त है, कल्पांतों में भी नष्ट नहीं होती और चोरों को प्राप्त नहीं है और अधिकारियों को देने से बढ़ती है। ऐसा विद्वानों का यथा योग्य सम्मान हो, सुविधा मिले तो राज्य, राजा, प्रजा, कोश सब कुछ बचा रहेगा। जय श्री कृष्ण।